ये है मनोहरपुर। आप सभी लोगों को याद होगा, केवंझर जिला, साल 1999, जनवरी 22 तारीख। यही मनोहरपुर, यही जगह, यही चर्च। उस दिन की घटना से न केवल उड़ीसा, न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया दहल उठी थी। आप लोगों को निश्चित रूप से ग्राहम स्टेन्स वाली घटना याद होगी। मैं आज उसी जगह में हूँ। हम आज यहाँ क्यों आए हैं? आप लोगों के मन में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। राजनीति करने? नहीं। मुझे 2-3 दिन पहले पता चला कि जब 1999 में ग्राहम स्टेन्स वाली घटना हुई थी, उसमें जो लड़का शामिल था उसका नाम था चेंचू। वह आज यहाँ रह रहा है और वह हिंदू धर्म के संथाल जाति का था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज उसने ईसाई धर्म अपना लिया है और बहुत खुशी से रह रहा है। जब मैंने यह बात सुनी तो मेरे मन में कई सवाल उठा। ऐसा क्यों? जो लड़का उस घटना में शामिल था, जिसकी भागीदारी थी उसमें, आज क्यों आया है? क्या डिफरेंस देखा कि उसने अपना मन बदल लिया और आज उसी धर्म में आ गया? मैं वही जानने आया हूँ। और आइए, ये हैं चेंचू बाबू, चेंचू हांसदा, जो उस समय साल 1999 में 12 साल के बच्चे थे। आज यहाँ पर हैं। उस समय ये संथाल जाति में थे, आज क्रिश्चियन धर्म अपनाकर यहाँ रह रहे हैं। आइए, आपको उनके अनुभव के बारे में बताते हैं। कौन हैं, क्या थे, आज उन्हीं से सुनेंगे। जितना सुनने को मिला, इसी जगह पे पहले यह दीवार नहीं थी। इस जगह पे एक जीप था जिसमें ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, जिनका नाम था फिलिप्स और तिमोथी। यही गाड़ी में सो रहे थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि केरोसिन यानी मिट्टी का तेल डालकर उसमें आग लगा दी गई। वही जगह है ये चर्च बंद हो गया है ना? ये चर्च अब खुलता नहीं है ना? हाँ। आइए आगे सुनते हैं उन्होंने क्यों मन परिवर्तन किया। मन परिवर्तन करने के बाद आज वो कैसे हैं। वो 1999 की बात थी। जनवरी महीने की 22 तारीख को जो घटना हुई थी चर्च के पास। क्या घटना हुई थी? ये जो पादरीपुरा जो ग्राहम स्टेन्स की हत्या की गई थी वहाँ, उस केस में मैं भी था। मैं भी आया था उसमें। उस घटना में मैं शामिल था। उस समय आपकी उम्र क्या थी? 12 साल। घर में कौन कौन थे? घर में पिताजी थे, माँ थी, बहन थी। अच्छा, आप उस घटना के वक्त वहाँ थे? हाँ। कैसे आप उस घटना में शामिल हुए? 12 साल का लड़का, छोटा बच्चा, कैसे आप उसमें शामिल हुए? उस समय उतनी समझ नहीं थी, मैं छोटा था। आपको किसने बुलाया था इस घटना में? क्या कहकर बुलाया था? उस समय तो मैं महेंद्र के साथ ही रहता था। महेंद्र मेरे ही गांव का है। उनके साथ ही हम लोग घूमते फिरते थे। वो हैं अभी? हाँ, अब वो जेल से बाहर आ गए हैं। यही हैं? हाँ, गांव में हैं। वो क्रिश्चियन लोगों के बारे में बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? क्रिश्चियन लोग खराब होते हैं, मतलब संथाल लोगों को क्रिश्चियन बना देते हैं, क्रिश्चियन बनने के लिए प्रलोभन दे रहे हैं और भी बहुत कुछ बोल रहे थे। दरअसल वो जो ग्राहम स्टेन्स थे, क्या आप उनको जानते थे? आप तो 12 साल के थे, आपको पता है कि वो लोग आकर संथालों को लेकर क्रिश्चियन बना रहे हैं? नहीं, वैसे तो मुझे कुछ मालूम नहीं था। आप जब वहाँ गए तो क्या घर वालों को पता था कि आप वहाँ जा रहे हैं? नहीं, घर वाले आप नहीं। कितने भाई बहन हैं? मैं अकेला और मेरी 3 बहनें हैं। अच्छा, उसके बाद क्या घटना हुई? फिर 22 तारीख का दिन जो था, घटना आरंभ होने के बाद मैं वहाँ से दौड़कर भाग गया। कौन कौन थे उसमें? सब लोग बोल रहे हैं दारा सिंह थे उसमें। आप जानते हैं उनको? हाँ, पहचानता पहले हूँ। देखे थे उन्हें? हाँ, एक बार मिला था। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो तो आपके गांव के नहीं है, नहीं। आपके इलाके के भी नहीं है। नहीं। फिर उनके कहने पर आपने कैसे यकीन कर लिया? मैं तो छोटा था, पर महेंद्र ने बोला। तो ये घटना होने के बाद आप दौड़कर भाग गए थे? हाँ। उसके बाद केस हुआ, मैं भी पकड़ा गया। मैं वहाँ नहीं था, मैं फरार था, इस गांव में भी नहीं था। अच्छा। फरार थे। उसके बाद पकड़े गए। फिर बोले तुम्हारे नाम केस हो गया है। पुलिस ने मुझे पकड़ लिया था, फिर भाग गए। पुलिस मारपीट कर रही थी, इसलिए फिर भाग गए। मैं मामा के घर था, सीबीआई वाले फिर पकड़े, लेके आए। अच्छा, जब आपको लाए आप 12 साल के हाँ। थे, आपको भी पीटा है पुलिस ने? हाँ, मार रहे थे, जूते से भी मार रहे थे। लाकर कहाँ रखा आपको?
उनके सीबीआई कस्टडी में रखे थे। कितने दिन रखा था? वहाँ 9 दिन रखे थे। खाना पीना दे रहे थे? हाँ, उसके बाद तो जेल को फॉरवर्ड कर दिया। आप तो उस वक्त छोटे बच्चे थे, मतलब 12 साल के थे, तो क्या बच्चों के जेल में रहे होंगे? हाँ, सेशन जेल में रहा था। आनंदपुर में 3 महीने रुका। उसके बाद वहाँ से भुवनेश्वर, वहाँ पर फिर जुवेनाइल में ले गए। अच्छा, वहाँ कितने साल रहे? वहाँ 1 साल रुका। उसके बाद तो फिर सज़ा हो गई। आजीवन सज़ा होने के बाद अंगुल भेज दिया गया। जुवेनाइल कोर्ट में आप जब 12 साल की उम्र में जा पहुँचे, इतना बड़ा जुर्म किया, सारा भारत क्या सारी दुनिया के लोग भी जानते थे उसके बारे में। उस वक्त जो बच्चे होंगे या फिर जेलर होंगे, कुछ तो पूछे होंगे, क्या किए क्या नहीं, कैसे यहाँ पहुँचे। जब आप जाने कि इतना बड़ा हादसा हुआ, तब आप क्या सोच रहे थे? नहीं, वैसे कुछ नहीं पूछते थे। इतना बड़ा हादसा हुआ, 9 साल जेल में रहे, उस 9 साल में कभी ये नहीं सोचा कि मैंने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, जिसके लिए यहाँ हूँ, ठीक किया या गलत किया, कभी सोचे नहीं थे? वो तो हाँ, भूल तो किया था। नहीं, एक कब आपको लगा कि आपने सच में गलत किया है? हाँ, मुझे लगा कि मुझसे भूल हो गई है। अच्छा, आप जो 9 साल, साढ़े 9 साल वहाँ रुके, आपकी बेल किसने करवाई? बेल किसी ने नहीं करवाई। एक वकील मैडम भुवनेश्वर में हैं, क्या नाम है उनका? विशेश्वरी महांती। विश्वेश्वरी महांती, हाँ। वो उनके बाल अपराध कानून जैसा कुछ है, उस एक्ट में रिलीज करवाने की कोशिश की उन्होंने। जेल से लौटने के बाद मिले थे उनसे? हाँ, गया था उनके पास, रुका था भी वहाँ। जेल में जाने के बाद जब आपने देखा, किसी ने पूछा तक नहीं और एक बाहर की व्यक्ति ने आकर आपकी बेल करवाई, आपको गलत लगा होगा? हाँ हाँ। जेल से आए तो आपको कितने साल हुआ था? 12 साल और ये 9 साल, लगभग 21-22 साल हुआ होगा। हाँ हाँ। आने के बाद घर में क्या बोले माँ बाप? आने के बाद माँ बाप के पास रहा। उसके बाद यहाँ कुछ साल रहकर शादी भी की। इसी गांव में शादी की? हाँ, पर वो हमारे गांव की नहीं है, वो उधर शादी की। वो लड़की उधर की है। कुछ दिन बाद मेरे पिताजी चल बसे। फिर पिताजी के चले जाने के बाद 2 बच्चे हुए। उसके बाद मेरी बीवी भी चल बसी। मेरी बहन तो पहले ही चल बसी थी। उसके बाद आपको कितना साल हुआ था जब आपकी बहन चल बसी? मेरे जेल से निकलने के बाद मतलब उसके 2-3 साल बाद मेरी बहन की मौत हो गई। पहले ही जब मैं जेल में था तब एक बहन की मौत हो गई थी। निकलने के बाद और 2 की मौत हो गई। उसके बाद उसके बाद ऐसे बच्चे कितने बड़े हो गए थे? लड़के हैं या लड़की? 2 लड़के। कितने साल के हुए थे? 2 लड़के छोटे, एक होगा 4 साल का और एक तो छोटा ही है। फिर 1 साल के बाद क्या हुआ था उन्हें? मेरी बीवी को ज़ुकाम रहता था। फिर खाने के बाद उसे ठंड लगने लगी। फिर हमारे संथाल समाज में तो थोड़ी झाड़-फूँक पूजा-पाठ करने की विधि है। इसलिए इस तरह पूजा-पाठ करते थे। उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर डायरिया हुआ। सुबह होते-होते तो मौत हो गई। मतलब 2 बार दस्त हुए और फिर सुबह तो ज़िंदा थी। सुबह पूजा करने के बाद मेडिकल ले जाने वाले थे, पर उसकी मौत हो गई। फिर बच्चों को कैसे बड़ा किया? फिर बच्चों को, छोटे को तो दूध खरीद कर पिलाता था। उसके बाद फिर जब दूसरी बीवी लाया, उसके बाद भी वैसे ही हो गया। उसको भी वैसे हुआ। प्रेगनेंसी के समय उसे बहुत दर्द हुआ। उसको मेडिकल ले गए थे यहाँ ठाकुरमुंडा में भी कुछ नहीं हो पाया। एक दिन रहे, ले गए उसको घासी पड़ा, वहाँ रेफ़र किए थे। वहाँ भी बच्चा नहीं हो रहा था। उसके बाद ये लोग ऑपरेशन करके निकाले थे। फिर उसके बाद एक दीदी ने कहा कि नॉर्मल में ही हो जाएगा, और नॉर्मल में ही हो गया। उसके बाद वो बच्चा भी
मर गया, छोटा सा। ऐसे ही मेरे जीवन में बहुत कुछ हो गया। उसके बाद बहुत पछतावा हुआ। हमारे यहाँ ऐसे ही है, कुछ लोग दीक्षा भी लेते हैं। उसके बाद बोले कि दीक्षा ले लो, अच्छा रहेगा। मैं खुद बहुत दीक्षा लिया हूँ और एक दीक्षा लेना चाह रहा था, उस वक्त रह नहीं पाया, दौड़ा, कहाँ? फिर जंगल की ओर भागा। वो लोग एक पूजा कर रहे थे, एक घोड़े की पूजा कर रहे थे। उस घोड़े को लेकर भाग गया। उसके बाद भागा भागा, इधर उधर भागा, बचने के लिए जगह ही नहीं थी। मुझे आकाश से कुछ वाणी सुनाई दे रही थी, एक बात सुनाई दे रही थी, वो जंगल के बीच। उसके बाद जैसे अगर क्रिश्चियन घर को जाऊंगा तो बच जाऊंगा। ऐसा क्यों सोचा आपने कि क्रिश्चियन के घर में जाऊंगा तो बच जाऊंगा? वो ऐसे हमेशा मेरे कान में सुनाई दे रहा था। फिर मैं तो क्रिश्चियन के घर जाकर बच जाऊंगा, लेकिन मैं तो उसके विरुद्ध काम किया था, ऐसा सोचा था। उसके बाद फिर सोचा कि नहीं, कि जीना तो है ही। ऐसा सोचकर बच्चों के बारे में सोचा। वो छोटे छोटे बच्चे थे, उनके बारे में सोचकर मैं क्रिश्चियन लोगों के पास आया और अपनी जान बचाई। जब आप क्रिश्चियन लोगों के पास गए तो उन्होंने तो पूछा होगा, वो तो आपको हाँ जानते हाँ, थे, आप पूछा उन्होंने था। पूछा होगा कि तुमने हमारे गुरु को क्यों मारा, वो तो हमारी सेवा कर रहे थे, फिर तुम क्यों यहाँ आए? हाँ, वो लोग डर रहे थे। उसके बाद उन लोगों से मैं मिलता जुलता था। उसके बाद वो क्रिश्चियन लोगों के साथ दोस्त भी बना था उसके साथ। उसके बाद उनके घर गया था, उनके साथ काम करने गया। मिस्त्री वाला काम कर रहे थे वो लोग, वैसे दोस्त थे। फिर वो लोग जान गए कि ये आदमी अच्छा है। बस ऐसे ही रास्ता भटक गया, ऐसे ही मिलजुल कर उनके घर रहा, जान बचाई। अभी अपने धर्म को पूरी तरह अपना लिया है ना? हाँ, 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 जब आप 12 साल के बच्चे थे तब आपके दिमाग में था कि ये लोग हमारा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, पर अब आप इसी धर्म में हैं। हाँ। बोलते वक्त हम सब यही कहते हैं कि जीसस, अल्लाह, भगवान सब एक हैं। आप भी हिंदू थे, संथाल थे, अब आप क्रिश्चियन धर्म में अपनी मर्जी से आए हैं, किसी ने दबाव नहीं डाला, खुद आपने लिया है। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपके अंदर आ रहा है कि ये धर्म बदलने के बाद जिस पाप में आप भागीदार थे, अब क्या आपको क्या लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? अब पछतावा तो हो रहा है, जैसे पहले पाप किया था, अब बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा है। ये जो छोटी-छोटे बातों पर हमारा हिंदू धर्म और संथाल समाज में भी छोटे बातों पर किसी के साथ मारा-मारी, ये सब जो हो रहा है, ये सहा नहीं जा रहा है। कौन कर रहा है ये सब? ऐसे पहले जो थे, अब लेकिन मुझे पछतावा हो रहा है। ऐसे थे हम, अब मन परिवर्तन हो चुका है। अब मैं शांति से हूँ। जब आप 12 साल के थे तब आपके दिमाग में घुसाया गया कि धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, और अब आप जेल से लौटने के बाद उसी धर्म में आ गए। जी। दरअसल जो फादर आ रहे हैं कि क्या वो सच में सेवा कर रहे हैं? जो दोस्त लोग हमारे बोल रहे हैं कि वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, क्या ये सच है? नहीं, नहीं, ये गलत बात है। मुझे पहले से पता नहीं था। आपको पता नहीं था, ये बात ठीक है, लेकिन जब पता चला 12 साल बाद आपकी शादी हुई, पहली बीवी चल बसी, दूसरी भी चल बसी, उसके बाद भी आके उसी धर्म में हैं, तो अब आप क्या सोच रहे हैं? आपको क्या लग रहा है सच में? क्या जो लोग आपके पास आकर सेवा कर रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, चर्च बना रहे हैं, वे लोग क्या सच में हिंदू लोगों को लाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहे हैं? नहीं, नहीं, कोई मजबूर नहीं करता है। कोई भी जिसको दिक्कत होती है, वो खुद शरण में आ जाता है। जो है, जैसा भी हो, दिक्कत आए, खुद अनुभव करते हैं, खुद आके पहुँच जाते हैं। मतलब ये जो बहुत जगह बोल रहे हैं कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, किसी को पेड़ के साथ बांधकर पीट रहे हैं, किसी को बाइबल
नीचे रखकर बोल रहे हैं जय श्री राम कहो, ये सब गलत है। जी 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 बिल्कुल। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरा मत क्या है सर, बस सब मन परिवर्तन करें। मतलब इस तरह का जैसे झूठे आरोप मत लगाएं, सबका मन परिवर्तन हो, सब बात पहले से जाने, न जानकर ऐसा बोलना गलत है। जानकर ही बोलने से कुछ होगा। जो कुछ नहीं जानते वो लोग भी बोल रहे हैं इस तरह की बातें, वो कभी जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। वो लोग पहले जानने की कोशिश करें इस तरह की बातें। आप जेल से लौटे, 9.5-10 साल के बाद जेल से लौटने के बाद जो लोग आपको बुलाए थे, उस दिन जो आपके साथ थे, सीधे इन्वॉल्व नहीं थे, इसलिए जेल नहीं गए होंगे। इस तरह के कोई आपके संपर्क में आए हैं क्या कि चलो हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं, करेंगे? मुझे उन लोगों ने ऐसा कुछ कहा भी नहीं और बोल भी नहीं पाएंगे। आपके साथ जो महेंद्र बाबू थे, महेंद्र ना, वो भी क्या कह रहे हैं? वो मुझे पूछ रहे थे तो क्यों ऐसे धर्म परिवर्तन कर लिया। मैंने कहा मेरी परिस्थिति को लेकर मैं कहा मेरा ये रास्ता सही है, पहले का रास्ता सही नहीं था। इस तरह की बात की। उसके बाद उसने मुझसे कहा डिस्कस करेंगे। मैंने बोला था ठीक है करेंगे, लेकिन उसके बाद उसके साथ मिलने से भी कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद कभी चर्चा के लिए नहीं जी नहीं, बुलाया? चर्चा होगी तो आप क्या कहेंगे? जानने के लिए बोलूँगा। क्या क्या जानेंगे? धर्म परिवर्तन करने के बाद आप क्या जानें? डिस्कशन करने के वक्त जो बोल रहा है, हम जो किए हैं, सही किए हैं। डिस्कशन करते वक्त आप क्या बोलेंगे उसे? डिस्कशन करते वक्त जैसे मैं अभी क्रिश्चियन धर्म में हूँ, पहले बाइबल के बारे में मैं बोलूँगा। आपने बाइबल पूरी पढ़ी है? हाँ, पढ़ चुका हूँ। बाइबल की बातें बताऊँगा। मैं तो जेल में था, मैं गीता भी पढ़ता था, रामायण भी अंगुल जेल में। उसी तरह दीदी लोग आके हमें दे रहे थे गीता, भागवत, आसाराम जी बापू का, उस तरह हनुमान चालीसा। अब बात ये आ रही है कि दारा सिंह जो जेल में हैं, उनको छोड़ दिया जाएगा या फिर छोड़ने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। आपका क्या मत है इस समय? इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। अब जो बजरंग दल वाले बोल रहे हैं, आप देखते होंगे अलग अलग टाइम पे क्रिश्चियन लोगों को पेड़ से बांधकर पीटते हैं, बाइबल के ऊपर खड़ा करते हैं, मुस्लिम लोगों को मार रहे हैं। इसके बारे में आपकी राय क्या है? उनको मालूम नहीं है, बजरंग दल वाले नहीं जानते हैं। उन लोगों को पहले जानना होगा, मन भी परिवर्तन करना होगा। ये जो हम आए हैं, आपसे मिले हैं, आपसे सब कुछ जाना, आपने भी सब कुछ बताया, आपके अंदर कहीं ना कहीं दुख है, तो आप समाज को भी क्या कहना चाहेंगे? समाज को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जितने लोग हैं जो नहीं जानते हैं, उन लोगों को मेरा अनुरोध है कि सब मन परिवर्तन करें और हम सब शांति से रहें। अगर उन लोगों का मन परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे ही चलेगा, फिर ये भारतवर्ष में कोई शांति से नहीं रह पाएगा। छोटे-छोटे बात पर भी लड़ाई झगड़ा बहुत कुछ हो रहा है। ये सब नहीं होगा। मन परिवर्तन के बाद ये नहीं होगा। यही मैं बोलना चाहता हूँ।